हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद भी है स्टूडेंट्स, आपकी दिवाली बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुई होगी। आपने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा। उस दिन बहुत दिए जलाए होंगे, मोमबत्ती जलाई होंगी। जिस तरह से स्टूडेंट्स आपने दिए जला के, मोमबत्तियाँ जला करके जो रात में अंधेरा था उसे दूर किया था स्टूडेंट, उसी तरह से स्टूडेंट, बिल्कुल जस्ट उसी तरह से स्टूडेंट्स, आप नॉलेज का दिया जला करके अपने जो जीवन में अंधकार है, जब तक आप सफल नहीं होते स्टूडेंट, जब तक अपना टारगेट प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपको कोई उद्देश्य नहीं मिलता, जब तक स्टूडेंट्स, हर प्राणी, हर जीव एक अंधेरे में भटकता रहता है। जब तक स्टूडेंट्स आपको नॉलेज नहीं होगी उस टारगेट को प्राप्त करने की, वो ईश्वर को प्राप्त करने की है या कोई सर्विस प्राप्त करने की है, तब तक स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आप इस अंधकार रूपी दुनिया में क्या होगा, पैर या प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, भटकते रहते हैं। लेकिन इन उनसे स्टूडेंट्स आपको पता है कोई सा भी रास्ता है, सिर्फ किसका रास्ता है, ज्ञान का। जब स्टूडेंट्स आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी स्टूडेंट्स आपका वो भटकाव, वो अंधकार दूर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप, हम स्टूडेंटों का, हम टीचर्स, आप स्टूडेंट्स का तो एक ही लक्ष्य है स्टूडेंट्स, कि एक नॉलेज गेन करके अपने जीवन को एक साइंटिफिक तरीके से जिए और अपने उस अंधविश्वास को, अंधविश्वास रूपी अंधकार को दूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेके आए स्टूडेंट्स, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। मैं हर टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स बहुत डीपली, जिससे कि स्टूडेंट्स इस कोरोना की वजह से आपको 11वीं 11th कमज़ोर ना हो, और उस कमजोरी की वजह से आपका बोर्ड का नेक्स्ट ईयर जो आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर ना हो, ठीक है, या किसी कंपटीशन में बैठेंगे वो कमज़ोर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस गो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। क्या है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? मैंने आपके स्टूडेंट्स ये बताया था, देखो कि ऊर्जा किसके रूप में होती है, कार्य के। जिस किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है वही उसकी ऊर्जा होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय शब्द होता है द्रव्यमान से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स, ये द्रव्यमान से, ठीक। तो इसके चारों तरफ क्या स्टूडेंट्स, क्या उत्पन्न हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा इसके चारों तरफ, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। ये इसके देखो, ये लीजिए, ये इसके चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी। ये है अनंत, ये है स्टूडेंट्स अनंत, ठीक है। अब देखिए, अनंत से इस वस्तु को, जिसका स्मॉल है, अनंत से, ये रखिए, अनंत से किसी वस्तु को, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए मुझे यहां तक लानी है वस्तु है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र का ये बिंदु है ना स्टूडेंट्स, ये अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि ये आकर्षण बल लगाता है, इसलिए ये वस्तु अपने आप आ जाती है, यहाँ पर है, आप डालोगे तो अपने आप आ जाएगी ना, इसलिए कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य अपने आप प्राप्त हो जाता है, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक, कितना स्टूडेंट्स, कितनी डेफिनेशन, ठीक है, तो लिखते देखो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। तो समझ गए स्टूडेंट्स, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या प्राप्त होता है वही कार्य गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो लिखिए, बहुत ध्यान से समझिए हर एक बात को, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैं आपको इसको लिखता हूं, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखिए, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक
लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, मैं लिख भी देता हूं इसका। प्राप्त क्यों होता? आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, ये लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, जो प्राप्त होता है के कारण, वह गुरुत्वीय, वह वस्तु में, इंक खत्म होगी स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स इंक भर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, वह वस्तु में गुरुत्वीय, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जिस बल के कारण, फिर समझ लीजिए स्टूडेंट, बार बार फंडे में इसलिए बताता हूं जिससे कि आपको रिपीट होते रहे और आपको याद आते रहे। जब मैंने ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक वीडियो में मैंने बताया था कि गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती थी? बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, स्थितिज ऊर्जा होती है किसी बल के कारण, और उस बल के कारण ही उसका नाम पड़ता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ बल के कारण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत बल के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो वह तो ये ऐसी जगह है, तो ये गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। वह वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है ना, जिसका मान क्या होता है? ऋणात्मक, क्योंकि प्राप्त होती है, जिसका मान ऋणात्मक होता है, जिसका मान या चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा थी। अब हम स्टूडेंट्स क्या देंगे? व्यंजक। अब इसका हम व्यंजक स्थापित करेंगे, देखते हैं। देखो व्यंजक, देखिए स्टूडेंट्स, हम पृथ्वी के लिए कहते हैं, पृथ्वी पर है तो पृथ्वी की बात करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये एम द्रव्यमान की पृथ्वी नहीं, आप कोई भी ले, ये क्या है स्टूडेंट? इसका सेंटर है, ये एम द्रव्य कैपिटल है, ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। ये अनंत है, ठीक। अब देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके सेंटर ओ से आर दूरी पर यहां एक बिंदु पी है, आर दूरी पर क्या स्टूडेंट्स? एक बिंदु पी है जिस पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यू। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एम द्रव्यमान की वस्तु को लाएंगे, है ना, इसमें। तो हम यहाँ एक अनंत सूक्ष्म दूरी लेते हैं क्यू, ठीक है। कितना? ये आर है और ये क्या है स्टूडेंट्स? डी आर। बहुत ध्यान से, ठीक है। ये ऐसा क्यों करा? बहुत ध्यान से। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप फिर एक फिर से मैं फंडा बताया, जब भी हम किसी डेरिवेशन को करते हैं तो स्टूडेंट्स कितने फंडे अपनाते हैं? 4। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ये लीजिए चित्र बन गया, फिर इसका वर्णन करेंगे, फिर फिजिक्स के नियम लगा देंगे, और फिर गणित द्वारा उसे स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले चित्र बनाएंगे, तो देखिए चित्र बनाया हमने, ठीक। तो लिखते हैं, माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, माना एम कैपिटल है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक, ठीक है, जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु P है, ठीक है ना। तो लिखते हैं जिसके
मेरी लैंग्वेज लिखना, जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु P है। एक बिंदु P है, ठीक है ना, जिस पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है गुरुत्वीय ऊर्जा पर जो हमने डेफिनेशन लिखे थे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अनंत से m द्रव्यमान के एक वस्तु को बिंदु P पर लेके कार्य की गणना करनी होगी, तो लिखो करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से, इसके लिए m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की एक सूक्ष्म वस्तु को, ये भी छोटी होनी चाहिए, एक सूक्ष्म वस्तु को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी, है ना। ये तो करेंगे, अब करते फिर तो करते इसके लिए गणना करते, ठीक है ना। अब देखिए, हम इधर से ना चल के, अनंत से ना चल के हम इधर से इधर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं नेक्स्ट लाइन से, माना m द्रव्यमान की वस्तु को ठीक है ना, माना m द्रव्यमान की वस्तु बिंदु P पर रखे, पहले लिख लो, माना m द्रव्यमान की वस्तु बिंदु P पर रखी है, बिंदु P पर रखी है, तब इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वाला क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, कितना, न्यूटन के नियम अनुसार बोलो स्टूडेंट्स, क्या, F बराबर G M कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन के नियम अनुसार ये तो होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इस बल के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी d r तक ले जाने में क्या गया कार्य, तो लिखो, इस बल के विरुद्ध m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत सूक्ष्म दूरी, बहुत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म दूरी dr तक ले जाने में क्या गया कार्य, में क्या गया कार्य, ठीक है। कार्य स्टूडेंट्स आपको पता ही है, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या गया कार्य, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत आसान, क्या गया कार्य, तो कीजिए, क्या गया कार्य, कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन कीजिए, तो क्या गया कार्य dw, क्योंकि सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा, सूक्ष्म दूरी है, बल कितना, ये रहा स्टूडेंट्स G M कैपिटल M अपॉन
आर स्क्वायर, विस्थापन कितना है स्टूडेंट्स, डी आर। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं बल इस पे इधर की ओर लग रहा है और हम इसे इधर ले जाए तो हमें कार्य करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो अब लेकिन हमें ये तो यहां से बिंदु P से Q तक है, तो बिंदु P से अनंत तक ले जाना हमें, ठीक है ना। तो अतः बिंदु P से अनंत तक वस्तु को ले जाने में कृतकार्य ठीक है। कितना कृतकार्य, लो W, इसका समाकलन कर देंगे, ये लीजिए डी वैल्यू रखिए। W बराबर वैल्यू रखो ये G M कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर डी आर। कहां से ले गया, यहां जब ये यहां था, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जब ये वस्तु यहां थी तो इस वस्तु से इसकी दूरी कितनी थी, R, और जब हम यहां ले जाएंगे तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। तो यानी कि R से अनंत तक ले जाने में क्या कार्य है ना, R से अनंत। देखिए स्टूडेंट्स, R से अनंत, क्योंकि ये स्टूडेंट समाकलन है। अभी आपने 11वीं के स्टूडेंट है, समाकलन अभी आपने पढ़ा नहीं, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, सर पढ़ाएंगे मैथ वाले, तो आप वहां सीखेंगे। अभी जितना है मैं उतना समझा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। समाकलन एक ऐसा मैथ है जो आपको बहुत आसान कर देता है हमारी रिसर्च को, हमारी स्टडी को, हमारी कैलकुलेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये, तो हम क्या करते हैं, इसमें समाकलन का मतलब क्या होता है, छोटे से पॉइंट के लिए हम निकाल देते हैं, पूरे का निकालने के लिए उसे समाकलन का प्रयोग करते हैं। ये स्टूडेंट समाकलन का चिन्ह है जो केंचुए जैसा दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, अब इसे करते हैं, देखो करने का बहुत आसान तरीका है। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट जी भी है, कांस्टेंट स्मॉल m भी है, कैपिटल M भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये रहा, और इस r, ये रहा स्टूडेंट्स 1/r स्क्वायर dr, और लिमिट, अब देखो स्टूडेंट सोल्व कर ले, ये अनंत। अब इसको स्टूडेंट्स में r की घात को ऊपर ले जा रहा हूं, तो क्या होगा, g m कैपिटल M r से इन्फिनिट r की घात -2, ये dr हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं। एक होता है इसमें पावर फार्मूला जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखो स्टूडेंट। पावर फार्मूला क्या होता है, x की पावर यदि n है और ये dx है, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे, देखो ये समाकलन का चिन्ह है किसके रेस्पेक्ट में, dx, यानी कि दूरी कैसे बदल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, उस केस में। तो जितनी पावर है स्टूडेंट्स उस पावर में एक जोड़ देंगे n+1, और जितनी पावर आई है उतनी ही इसमें बटे में हो जाएगा n+1, ये पावर। देखो फॉर एग्जांपल एक तरीका और स्टूडेंट्स, अगर यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए। अगर लो मैं यहाँ y ले रहा हूँ, y की घात 5 ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ dy लिखना पड़ेगा, तभी ये किसका चिन्ह बनेगा, समाकलन का चिन्ह पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू y। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने ऊपर क्या फंडा बताया, बहुत आसान स्टूडेंट, जितनी पावर है उतना जोड़ दीजिए, तो कितनी होगी, y की पावर 6 और 6 से नीचे आ जाएगा। अगर लो स्टूडेंट्स ये ऐसा होता, z की पावर -3 होता, तो dz करो, -3 में 1 जोड़ोगे तो z की पावर -2/2, ठीक। तो अब ये वाला फंडा स्टूडेंट्स आप यहाँ लगाइए, तो लगाइए स्टूडेंट्स, तो कितना हुआ देखिए, g स्मॉल m कैपिटल M, आप समाकलन करें स्टूडेंट्स, करो, r की घात -2 है तो r की घात -1 रह जाएगा, 1 जोड़ोगे तो -2 में अब -1, जितने माइनस की घात है उतना ही नीचे। अब ये लिमिट स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगी, इधर ये समाकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह खत्म हो गया। ओके, अब देखिए, अब इसे सोल्व कीजिए, तो W बराबर कितना है स्टूडेंट्स, ये लीजिए G स्मॉल m कैपिटल M, ये लीजिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/r लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, लिख सकता हूँ ना -1/r, और ये लीजिए। अब लिमिट कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स,
देखो ये ध्यान आएगा ना, माइनस लिख दिया, आर को नीचे ले गए तो इतना होगा वो। अब स्टूडेंट देखो जी एम कैपिटल एम क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 आर की जगह इनफाइनाइट, माइनस अपनी ओर से माइनस ये है प्लस। देखो स्टूडेंट जब हम चिन्ह रखते हैं, मैं फिर और थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये होता है स्टूडेंट देखो आर की पावर 2 होता और यहाँ पावर कितनी होती, 2 और 3 पावर होती, तो देखो इसे कैसे रखते हैं स्टूडेंट, आर की जगह ये 3 रखिए, 3 की पावर 2, 2 तो है ही, पावर जितनी है, माइनस अपनी ओर से रख सकते जब रखते, तो आर की जगह क्या रखे 2, 2 की पावर ऐसे रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और समझिए, और समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए अगर मान लीजिए एक्स की पावर कितना है 3 है, और यहाँ पर की कितनी पावर है स्टूडेंट्स, इसमें 2 है और यहाँ पर 3, तो इसकी इसमें गुना इसकी इसमें, यानी कि x की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह रखना है, x की लिमिट है स्टूडेंट, तो x की जगह कितना होगा 3, 3 की पावर 3 माइनस फिर x की जगह 2, 2 की पावर 3, ठीक ऐसे रखते हैं। तो अब ऐसे यहाँ रखिए, देखिए स्टूडेंट्स, तो पावर ये रखती, माइनस अपने ओर से लगाएंगे और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर कितना है स्टूडेंट्स, जी एम कैपिटल एम, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/r। तो बताओ स्टूडेंट्स ये क्या लिख सकते हैं, W बराबर जी एम कैपिटल एम अपॉन आर, ये होगा ना। ये बिंदु P से कहां तक है, अनंत तक, लेकिन हमें तो अनंत से बिंदु P तक लाना है, तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे हम, भाई इधर से इधर तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब हम इधर से इधर लाएंगे तो निगेटिव होगा, चिन्ह बदल जाएगा, कार्य तो उतना होगा, क्योंकि कार्य सदिश राशि नहीं है जिस जो दिशा पे डिपेंड करे, ठीक है। तो हम बस अब लिख देंगे अतः, लिखो अतः, अतः m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से, अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P तक, P तक लाने में कृत कार्य है। W आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, P से इनफाइनाइट, और ये क्या अनंत से P तक, कितना इसका उल्टा कर देंगे, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। यही कार्य, अब लिखोगे स्टूडेंट्स, यही कार्य बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो ठीक है स्टूडेंट, देखो है ना, यह कार्य बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, ठीक है ना, इसे ये है ना अनंत से P तक, तो U बराबर, तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये है ना, ये अपन करी थी हमने, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R, यही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। देखा स्टूडेंट्स हमने कैसे किया, तो आपको इस तरह से स्टूडेंट्स करना है, ठीक, चित्र बना के करना है, बहुत शानदार है स्टूडेंट्स, बहुत पेपर में आता है, इसके बिना स्टूडेंट्स आपको काम नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और हमारी फर्स्ट भाग खत्म होने जा रहा है स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शानदार तरीके से अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर स्टूडेंट्स आपने मुझे फॉलो करते रहे आप, तो इंटर में बोर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकेगी कि कोई सा भी नया टॉपिक आए आप उसे बहुत आसानी से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक for the future and for the next board. Okay students, best of luck.